जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। सबसे ज्यादा रामायण का पाठ होता है वहां, बात बात पे वो रामायण का पाठ करते हैं। लेकिन वहां एक नशा है, एक नशा क्या था वो, मैं YouTube पे बोलता था, मेरे को याद भी नहीं है, निगारा या नगरा कुछ करके ऐसे था। भांग की तरह होता है, वो मिक्स करके पीते हैं बहुत ज्यादा, वो नशा करते हैं। तो वो जब वो रख देते हैं तो बहुत लंबे श्रोता आ जाते हैं रामायण का पाठ करने। तो मैंने कहा चलो तुम सुनाओ भाई, प्रकट कृपाल रामायण पाठ करते हो ना, तो ये तो छंद सबको याद होगा, भाई प्रकट कृपाल सुनाओ। कोई नहीं बोला, दो चार लोगों को छोड़ के। हमने कहा ये क्या है? बोले महाराज वो निगोना, हाँ उसका नाम है निगोना। रामायण से ज्यादा तो निगोना में ध्यान रहता है। बोलो राधे राधे। रामायण का पाठ जब तक इन घरों में होता रहेगा तब तक कलयुग हमारे घरों में प्रवेश नहीं करेगा, ये याद रखिए। अपने बच्चों के साथ रामायण का पाठ कीजिए, अपने बच्चों को रामायण का पाठ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश मत पढ़ाइए, बिल्कुल इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश का मास्टर बनाइए अपने बच्चे को। लेकिन इंग्लिश के चक्कर में कहीं तुलसी की रामायण न छूट जाए तेरे बच्चों से, क्योंकि अगर तुलसी की रामायण छूट गई तेरे बच्चों के हाथों से तो मैं दावे से कहता हूं तेरा बच्चा भारतीय नहीं बल्कि तेरा बच्चा अमेरिकन और यूरोपियन बनेगा। और यूरोपियन अमेरिकन बच्चों का कल्चर कुछ और होता है, भारतीयों का कल्चर कुछ और होता है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे कैसे चाहिए, कैसे चाहिए। डैड, इट्स माई लाइफ, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, ओके? This is my personal decision. Don't disturb me. Okay? Get lost. ऐसा बच्चा चाहते हो? नहीं चाहते तो रामायण पढ़ाओ। रामायण पढ़ेगा तो तुम्हारा बच्चा श्रवण कुमार बनेगा। और रामायण छोड़ के सिर्फ इंग्लिश पढ़ेगा तो एडवोकेट, डॉक्टर और इंजीनियर तो बन जाएगा, लेकिन श्रवण कुमार कभी नहीं बनेगा। मैं आपसे ईमानदारी से एक बात पूछूं, क्या आज के मानव में मानवता बची है? बची है थोड़ी भी? क्यों नहीं बची? क्योंकि रामायण चली गई। जब रामायण चली जाए तो मानवता कहां? छोड़िए, बहुत प्रसंग बड़ा है, कथा छूट जाएगी। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, कभी मां के गर्भ में नहीं जाते भगवान, कभी नहीं प्रकट होते। लेकिन जब भक्त के ऊपर संकट है, ये सुना भगवान ने, तो एक क्षण का विलंब नहीं किया, तुरंत गर्भ में पहुंच गए। एक क्षण का विलंब नहीं किया भगवान ने, जो अपने लिए कभी नहीं गए। और जब संकट आया तो सबसे पहले पहुंच गए भक्तों के ऊपर। इसलिए कहते हैं उनको भक्त वत्सल, इसलिए वो दीन बंधु है। उस शिशु का जन्म हुआ, उसका नाम परीक्षित रखा गया। और उस परीक्षित को सबने, पांडवों ने, पांडव वंश का आखिरी वंशज है, क्योंकि यह बच्चा अगर समाप्त हो जाता तो वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ती, इसलिए भगवान ने इसकी रक्षा भी की। और भांजे का बेटा है तो भांजे का बेटा तो और भी प्रिय होता है, भांजा ही बड़ा प्रिय होता है, नहीं तो भांजे का बेटा भी, तो भगवान ने उसकी रक्षा की। ऐसे ही समय कुछ गया। एक बार अर्जुन जो है द्वारका गए हुए थे, वहां से लौटे नहीं। धर्मराज को बड़ा अपशगुन होने लगा कि इतने दिनों से अर्जुन गए हुए हैं, लौटे नहीं, क्या बात है, क्या वजह है, क्यों नहीं लौटे हैं, किस वजह से नहीं लौटे। भीम को बुलाकर चर्चा करने लगे, क्यों मुझे ऐसे अपशगुन हो रहे हैं, क्यों मुझे ऐसी असुविधाएं हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी पे भूकंप का आना यह अपशगुन है, तेज आंधियों का आना, अंधेरा दिन में हो जाना, यह अपशगुन है। हम लोग अभी भी समझ नहीं रहे। भूकंप आ रहे हैं, बेसमय ओले पड़ रहे हैं, बिजलियां बार बार पृथ्वी को टच कर रही हैं। जो चमकती बिजली, ये जो बिजली चमकती है वो पृथ्वी को टच करती है, पृथ्वी पर बिजली गिरती है, ये अपशगुन है।
और ये अपशगुन तब होते हैं जब अधर्म बढ़ता है। और आज हम लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं इन सब चीजों को। समझना चाहिए, सत्कर्म आगे बढ़ाने चाहिए, यज्ञ इत्यादि करने चाहिए, यज्ञ होम करने चाहिए। परंतु फिर भी ठीक है, आप और हम कुछ तो अच्छा कर ही सकते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।